संगीत तेज है, माहौल उत्साह से भरा है और पूरा गांव जश्न मना रहा है। लेकिन ये बारात नहीं बल्कि बदलाव की दस्तक है। आज गांव बाल विवाह मुक्ति रथ के स्वागत में खड़ा है। ये कोई विवाह उत्सव नहीं बल्कि इस बात का संकल्प है कि किसी भी बच्चे का बचपन समय से पहले खत्म न हो। ये है बाल विवाह मुक्ति रथ। सिर्फ एक गाड़ी ही नहीं बल्कि गाड़ी पर चलता फिरता एक मिशन। ये देश के अलग अलग हिस्सों में दूर दराज और पिछड़े इलाकों तक पहुंचकर बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैला रहा है। ये रथ 100 दिनों के विशेष जागरूकता अभियान का अहम हिस्सा है जो बाल विवाह मुक्त भारत पहल के तहत चलाया जा रहा है। इसका मकसद है इस गंभीर अपराध को खत्म करना और बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना। पिछले लगभग 1 महीने से 400 से अधिक रथ देश के कोने कोने में घूम रहे हैं। इनका दायरा बहुत व्यापक है। ये रथ 25 राज्यों के 439 जिलों तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और अपनी यात्रा के दौरान लाखों लोगों को जागरूक और प्रेरित कर रहे हैं। पिछले साल 4 दिसंबर को भारत सरकार ने 100 दिनों का विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य देश के नागरिक, संस्थान और समाज के जिम्मेदार लोग मिलकर बाल विवाह के खिलाफ आगे आए और बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प को मजबूत करें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा ये अभियान सिर्फ एक घोषणा नहीं है, इसे जिलों में जरूरी साधनों और पुख्ता व्यवस्था के साथ लागू किया जा रहा है ताकि बड़े स्तर पर बाल विवाह को रोका जा सके। इस पूरे देशव्यापी अभियान में जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की भूमिका अहम है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत से ये संगठन सरकार का सहयोगी बनकर काम कर रहा है। योजना बनाने से लेकर लोगों को जोड़ने और जमीन पर काम करने तक जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन लगातार सक्रिय रहा है। बाल विवाह मुक्ति रथ दरअसल JRC का मुख्य जन जागरण अभियान है। ये रथ अब 100 दिन के अभियान की जान बन गया है और राज्यों, जिलों और गांव तक जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है। ये जस्ट राइट्स एक NGO है, संस्था है। ये लोग पूरे देश में बाल विवाह मुक्त और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए अवेयरनेस का कार्यक्रम करते हैं और आज एक वाहन इसके प्रचार प्रसार के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किए हैं। अब तो नहीं के बराबर है। हमारा बालोद जिला आज बाल विवाह मुक्त जिला हो गया है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ अगर हम राष्ट्रीय दर देखें तो 23.3% है। छत्तीसगढ़ में वहीं 12% है। छत्तीसगढ़ पूरे बाल विवाह को खत्म करने का एक प्रणेता बन सकता है, लीडरशिप ले सकता है। मुख्यमंत्री जी ने आज ये करके दिखाया और अब हमें इस पूरे आंदोलन को बहुत ही इंटेंसिवली CMPOs को जोड़ के, पंचायतों को जोड़ के, हमारे बच्चियों को जोड़ के, हमारे सारे साथियों को जोड़ के इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। बाल विवाह मुक्ति रथ समाज में बदलाव लाने का एक मजबूत माध्यम है। ये सिर्फ गांव और परिवारों से ही नहीं बल्कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य है कि बाल विवाह की शिकायत होने पर उस पर तुरंत कार्रवाई हो। इसके लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी को भी सक्रिय कर रहा है। भारत बहुत बड़ा देश है, इसीलिए रथ अलग अलग रूप में चलाया जा रहा है। जिला मुख्यालय और बड़ी सड़कों के लिए 4 पहिया रथ है, लेकिन जहां पहुंच थोड़ी मुश्किल है और रास्ते संकरे हैं, वहां मोटरसाइकिल और साइकिल यात्रा निकाली जा रही है ताकि अभियान का संदेश हर गांव, हर कोने तक पहुंच सके। इसके ऊपर अभियान आज जारी कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, गांव-गांव में जाएंगे, प्रचार करेंगे कि इस प्रकार की कुरीति को दूर करो। छोटे बच्चों का विवाह करना उनकी शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर उनके लिए वो ठीक नहीं है। बाल विवाह मुक्ति भारत रथ असलियत में 100 दिन के इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है।
ये गांव और कस्बों के अंदर तक जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है, पंचायतों से जोड़ रहा है, स्थानीय प्रशासन को सक्रिय कर रहा है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि कानून का पालन सही ढंग से हो। इस रथ ने अभियान को केवल इरादे तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जमीन पर दिखने वाले ठोस परिणामों तक पहुंचाया। बाल विवाह को ख़त्म करने के लिए, बाल विवाह को, क्योंकि ये एक अपराध है, इसको ख़त्म करने के लिए जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन पूरे देश भर में सिविल सोसाइटी के साथ काम करते हैं। और बंगाल के अंदर, आज हम कोलकाता के अंदर बितान के साथ और हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट्स में 24 पार्टनर्स के साथ ये जो हम यहाँ काम कर रहे हैं बंगाल में। और हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि बंगाल को बाल विवाह मुक्त बंगाल बनाया जाए और उसको एक सामाजिक बुराई की तरह ना देखकर इसको एक अपराध मानकर, और जो भी उसको कराते हैं और जो भी उसमें भाग लेते हैं उन सभी को सज़ा देकर इस प्रथा को ख़त्म करा जाए और लड़कियों को पढ़ाई का और उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। बाल विवाह को जड़ से ख़त्म करने का सबसे अच्छा उपाय है कि उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, लोगों को पता रहे कि बाल विवाह करने से जो आपकी छोटी बच्ची है खासकर, उसका बचपन भी ख़त्म हो जाता है, उसकी जवानी भी ख़त्म हो जाती है और बेसिकली उसकी पूरी लाइफ ख़त्म हो जाती है। राज्य दर राज्य और जिला दर जिला ये रथ पूरे देश में एक नई चर्चा शुरू कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ये रथ जा रहे हैं वहाँ लोगों के बीच जागरूकता और हलचल पैदा हो रही है। ये रथ एक अहम संदेश लेकर चल रहे हैं कि कानून सिर्फ किताबों में ही नहीं, उसका एक चेहरा है। हर जिले में एक जिम्मेदार अधिकारी मौजूद है। ये है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर यानी CMP। इनकी जिम्मेदारी 3 मुख्य कामों की है: बाल विवाह को रोकना, बच्चों की सुरक्षा करना और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना। ये है हरियाणा के करनाल की चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर सविता राणा। उनके लिए हर मुलाकात और हर बातचीत किसी की सोच बदलने का एक मौका है। सविता जैसी अधिकारी अक्सर उसी समुदाय के काम करती हैं जहां वे खुद रहती हैं, इसीलिए लोगों का उन पर भरोसा होता है और वे समय रहते परिवारों तक पहुंच पाती हैं। सविता और अन्य CMPO बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई की पहली पंक्ति में है। वे समाज को जागरूक करती हैं और जागरूकता को तुरंत स्थानीय कार्रवाई में बदलने का काम करती हैं। हरियाणा की बात करूंगी मैं, तो यहाँ पे 23 जिले हैं। चाइल्ड मैरिज रुकवाने में जो आदेश पारित कराने हैं वो CMPO ही कराती है, काउंसलिंग करनी वो भी CMPO के द्वारा ही कराई जाती है। मेरे पास जो ही कंप्लेंट आएगी, कोई भी कंप्लेंट कर सकता है बाल विवाह से संबंधित, तो उसमें हम मौके पे जाते हैं, मौके पे देखते हैं उनके जन्म प्रमाण पत्र और मैट्रिक का सर्टिफिकेट, उससे हम आयु प्रमाण पत्र असेस करते हैं। हम उसको, यदि शादी नहीं हुई है तो हम उसको काउंसलिंग के द्वारा रुकवाते हैं, जो कि हम उसके परिवार को थाने में लेके आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त, सारे डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करके उनको हम गाइड करते हैं 2006 के कानून के तहत कि आपने तब तक शादी नहीं करनी जब तक कि लड़की 18 वर्ष और लड़का 21 वर्ष का नहीं हो जाता। तो उसके लिए हम एक एफिडेविट भी लेते हैं और हम इसमें इंजेक्शन ऑर्डर भी ले लेते हैं कोर्ट के द्वारा, जिसमें कि हम उसको बाउंड कर देते हैं कि जिससे कि वो शादी न कर सके। सविता की टीम को जब भी जिले में बाल विवाह की कोई भी सूचना मिलती है तो वे सबसे पहले कार्रवाई के लिए पहुंचती है। वे उस व्यक्ति के बीच सीधा संपर्क बनाती है जिसे तुरंत मदद की जरूरत है और प्रशासन से मिलने वाली सहायता के बीच पुल का काम करती है। इसी कारण वे पुलिस, स्थानीय NGO, बाल कल्याण समिति, सरपंच और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करती है ताकि इस अपराध से निपटने के हर कदम पर कानून का सही तरीके से पालन हो सके। अवेयरनेस हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, जिससे कि कानून का तभी फ़ायदा है कि जब गांव तक पहुंचे और पब्लिक तक पहुंचे, क्योंकि ये कागज़ों में ही बन के रह जाते हैं। कई बार क्या है कि कागज़ों तक रह जाते हैं, किसी को समस्या आती है, उनको पता ही नहीं होता कानून के बारे में, इसलिए हम ज़्यादातर गाँव में पब्लिसिटी करते हैं जिससे कि उस कानून का फ़ायदा उन लड़कियों तक पहुँच सके। मैं 2005 कानून के तहत, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत कार्य करती हूँ, जिसमें कि हमारी पब्लिक डीलिंग रहती है।
कंप्लेंट हमारे को एसपी साहब से आती है, डीसी से आती है, पब्लिक वैसे भी दे देती है, तो हम उनको दोनों परिवारों को बुला के काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये एक स्पेशल सेल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन का नाम दिया गया हमारे सेल को, जो कि हम महिला थाने में बैठते हैं। परंतु मैं महिला एवं बाल विकास विभाग से हूँ, परंतु मेरा काम जो है वो पुलिस की भी मुझे ज़रूरत पड़ती है और कोर्ट की भी, इसलिए 23 के 23 जिलों पे प्रोटेक्शन ऑफिसर महिला थाने में बिठाई गई हैं। तो काउंसलिंग भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। 3 तरह से हम काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं पार्टी को, व्यक्तिगत तौर पे, सामूहिक तौर पे और पारिवारिक तौर पे, जिससे कि समस्या का हल निकल सके। देखिए, जो हमें CMPO से और NGO से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है बाल विवाह के रिगार्डिंग, तो उसमें हमारा ये रहता है कि इंफॉर्मेशन मिलते ही हम मौके पे पहुंचते हैं, और मौके पे पहुंच के हम ये देखते हैं कि कोई वहाँ पे जो शादी चल रही है उसमें भी कोई ऐसा मतलब अशांति वाला माहौल ना हो। तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये रहता है कि शांति अच्छे से बनी रहे और किसी भी हिंसा की कोई गतिविधि ना हो। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, और पुलिस का मेन रोल यही रहता है कि मतलब शांतिपूर्ण सारा काम हो, और बाल विभाग की अगर कोई इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो उसको मतलब बच्चे की भी हमें डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ती है कि वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है या कोई फेक इन्फॉर्मेशन है। तो ये पुलिस का अहम रोल रहता है कि उस टाइम हम अच्छे से वो इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखें कि भाई वो सही है। 100 दिनों तक चलने वाला ये अभियान इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। इसने समुदायों को जागरूक और सक्रिय किया है और लोगों को मिलकर काम करने की नई ऊर्जा दी है। अभियान के दौरान अलग अलग टीमों की तेज कार्रवाई से कई बाल विवाह होने से पहले ही रोक दिए गए हैं। MDD जो NGO है उनके द्वारा ये रथ दिया गया हम लोगों को, जिसमें कि हम लोग भी और इनका स्टाफ भी MDD बाल भवन का गांव-गांव में जाके ये अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि कोई भी बाल विवाह नहीं होने देना, क्योंकि इसमें सॉन्ग वगैरह है जिससे कि पब्लिक वैसे ही आ जाती है, तो उसको सुनने के लिए पब्लिक वैसे आ जाती है, तो उससे पता चलता है कि हाँ ये बाल विवाह रोकने के लिए मुहिम चली हुई है। बहुत जागरूक हुए हैं। पॉलिटिशियंस के अलावा हमने इसमें जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको भी जोड़ा, उसके अलावा जो CMPOs हैं उनको अपने साथ लिया। जो वो काम कर रहे थे हमने उनको सिर्फ फैसिलिटेट किया, उससे उनको नए नए आइडियाज़ आए, उनकी जो डे टू डे की वर्किंग है उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव किया गया इस अभियान से। हमें लगभग अभी इस बाल विवाह रथ जो है 25 दिन हो गए हैं इसको चलाते हुए, बाल विवाह मुक्ति रथ को, और इसी दौरान जो हमारे सामने हर ज़िले के अंदर 3 से 4 केसेस ऐसे आए हैं जो कि बाल विवाह मुक्ति रथ के देखने के बाद उससे मोटिवेट होकर उनकी रिपोर्टिंग आई है हमारे सामने। तो इसका ये सीधा सीधा एक उदाहरण है कि उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है सोसाइटी पर। देश के 25 राज्यों और सैकड़ों जिलों में 400 से अधिक रथ एक ही मजबूत संदेश फैला रहे हैं कि बाल विवाह एक गंभीर अपराध है जो बच्चों से उनका बचपन छीन लेता है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान अब पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद अब रुख ओडिशा की ओर है। भुवनेश्वर में बाल विवाह मुक्त रथ लगभग 4 घंटे से रोड शो कर रहा है। ये बड़ी सड़कों से लेकर छोटी गलियों तक पहुंच रहा है। कुछ घंटों पहले तक लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये रथ उनके इलाके में क्यों है, लेकिन अब उनकी जिज्ञासा जागरूकता और भरोसे में बदल रही है। सेटा बापा माँ माने निहाती जानिबा दरकार से जिनस जानि पारनांती एवं किछि किछि लोकंकर जो पैसा अछि सेमानको प्रलोभन देखाई भी मैरिज करि दउचंदी, सेटा भी माने मैरिज करि दउचंदी सत, किंतु ता फल रे कोन प्रभाव परे भोगुचंदी से भी से जिनसटा जानि पारुनांती। ये जो हमरो अवेयरनेस प्रोग्राम होची फिल्म साई माध्यम रे अवेयरनेस प्रोग्राम हेले आमे जो महिला माने अछंदी किबा जो माने न जानि पारुचंदी साई माध्यम रे हेले से माने सब जिंस जानि परिबे। आउ आज ये जो रुचिका अनुष्ठान तरफ जो स्वागत योग्य कार्य करा होची एटा बड़ भलो काम करा होची, तेणु ये जो बाल्य विवाह उच्छेदटा को
जो मंदिर प्रत्येक जगार जो करा बाल्य विवाह एटा को स्वागत योग्य करी समस्त सहयोग एटा बंद करागले एटा बहुत आगू को आगेब। हमर आज बरमुंडा गोदाम साही रे आम आज बाल्य विवाह मुक्त भारत केमती आम समस्ते से विषय जानिकी आम समस्ते सचेतन हवा से विषय आमर ये प्रोग्राम करुचु एवं मोर 49 वार्ड रे मु निश्चित भाव में बाल्य विवाह प्रथा को दृढ़ भाव में दमन करी। हरियाणा में बाल विवाह निषेध अधिकारी ने बाल विवाह के खिलाफ काम कर रहे अलग अलग लोगों के साथ एक फील्ड एक्टिविटी आयोजित की है। इनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल है। दर्शकों में बैठी निशा भी उनमें से एक है। निशा अपने इलाके में बाल विवाह रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और कई मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है। मैम बीच में हमारी ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग देते हैं हमारे को, तो हमें अवेयर करते हैं कैसे हमें अपने फील्ड में ये पता लगाना होता है, या हम निरीक्षण भी करते रहते हैं कि कोई जैसे बाल विवाह ना हो, या अगर कोई इससे रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है तो वो हम मैडम को प्रोवाइड कराते हैं। और हम बीच बीच में मीटिंग्स लेते हैं अपने एरिया में, जिसमें हम अवेयर करते हैं पेरेंट्स को कि वो लड़कियों की शिक्षा के ऊपर पूरा ध्यान दें, उनकी पढ़ाई ना छुड़वाएं, क्योंकि स्टडी बहुत ज़रूरी है एक अच्छी बेस के लिए। और पेरेंट्स सुनते हैं और हमारे को फॉलो भी करते हैं, बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि बेसिकली हम उन्हीं के बीच में होते हैं, तो हम उनके जो पारिवारिक स्थिति है हम उनको बहुत अच्छे से समझते हैं। हम वो हमारे ऑब्जर्वेशन में ही रहते हैं, तो हमें पता रहता है कि अगर कोई बच्ची स्कूल नहीं जा रही है तो क्यों नहीं जा रही है, तो अगर वो मैरिज से भी, क्योंकि हमारे पास डाटा होता है, सारा डेट ऑफ बर्थ होती है। पूनम उन लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में से एक है जो गांव और मोहल्लों के स्तर पर इस अभियान को आगे बढ़ा रही है। वे लोगों को समझाती है कि बाल विवाह से कितनी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसी जागरूकता के जरिए वे अपने समुदायों में अंदर से बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं। उनका काम लगातार लोगों से जुड़ने का है, स्कूलों में जाना, घर घर दस्तक देना और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं और लड़कियों तक पहुंचकर उन्हें जागरूक करना है। इसके लिए हम अपनी आंगनबाड़ी में मीटिंग्स वगैरह लेते हैं। जैसे हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं इसके बारे में, तो लोग इसमें जागरूक भी हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा लेडीज़ हैं, लड़कियां अवेयर हो रही हैं। और MDD ऑफ इंडिया से जो हमारे पास आते हैं वर्कर्स, वो भी हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वो भी घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं आंगनबाड़ी में बैठ के। और इससे ये रिज़ल्ट निकल रहा है कि लोग थोड़े डर भी गए हैं कि बाल विवाह नहीं होने देना, लोग जागरूक भी हो रहे हैं। जो ये बाल विवाह मुक्ति रथ जो चलाया जा रहा था, तो उसमें ये है कि लोगों में बड़ी जागरूकता आई है। लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बड़े अच्छे से समझ रहे हैं किस चीज़ के ऊपर है ये, और अवेयर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लोग। अब घरों से बाहर निकल के आ रहे हैं, तो रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा दे रहे हैं लोग। बाल विवाह जैसी बड़ी समस्या जो सदियों से हमारे समाज में रही है और परंपरा और सामाजिक नियमों की ताकत से जड़ें जमा चुकी है, उसे रोकने के लिए और भी मजबूत ताकत की जरूरत है। ऐसा एक पूरा तंत्र चाहिए जो इन सभी लोगों के निरंतर प्रयासों से धीरे धीरे बनता है। अब अपराध इतना गहरा है कि इसे समाज की सोच से निकालने में दशकों या कभी कभी सदियों भी लग सकते हैं। लेकिन आज हम सबके सामूहिक प्रयासों से ये बदलाव हमारे सामने हो रहा है। इस अभियान को आगे लेके जाने के लिए NGO को हमेशा ही हमारे स्टेक होल्डर्स की नीड रहेगी, और है भी है। ये जॉइंट एफर्ट है, क्योंकि ये इतनी बड़ी कुरीति है कि इसको एक अकेले इंसान के बस की बात नहीं है इसको पूरी तरीके से ख़त्म करना। यहाँ सभी डिपार्टमेंट्स का, सभी स्टेक होल्डर्स का जो बोलते हैं ना कि सपोर्ट है, समावेश करके हम लोग एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। यहाँ DCPO का अपना रोल है, CMPO का अपना रोल है, NGO का अपना रोल है। एक अकेली लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब हमारे सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करते हैं, जब बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाती है तो उसको तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। इस तरीके से अगर हम मिलकर काम करते हैं तो इसका यही असर होगा कि हम जो बाल विवाह मुक्त भारत हमारा अभियान है उसको अचीव करना है, और हम उसको अचीव कर रहेंगे। ये तो आती है, दिखते तो बहुत आती हैं फील्ड में,
क्योंकि हम लोग सरपंच को और आंगनवाड़ी को लेते हैं, जो गांव के मेन होते हैं, उनके द्वारा वो हम लोग उनको गाइड करते हैं। क्या है कि हमारा पंचायतों के साथ चले हुआ है, तो हमने क्या किया कि वीडियो सभी ब्लॉक से हमने वीडियो को लेटर लिखे और उनके द्वारा हम गांव के सरपंच, ग्राम सचिव और अन्य पब्लिक को बुला के वीडियो ऑफिस में ही उनको अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनको गांव का लेवल पता है, गांव स्तर पे वो रहते हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी तो हमारा मेन मकसद है, बच्चों को पेश करते हैं हम लोग। जैसे कि MDD बाल भवन है, हमारे पास दूसरी NGO है 2-3, तो हम उनको भी साथ लेके चलते हैं। जैसे भी है हम उनके साथ ये नहीं सोचते कि हम तो सरकारी मुलाजिम हैं, हम क्यों करें, नो, ऐसे नहीं है। हम उन्हीं के साथ मिलके काम कर रहे हैं जिससे कि पब्लिक तक हमारा मैसेज जा सके, क्योंकि मैं अकेली नहीं कर पाऊँगी। जब तक कि मेरे पास NGO नहीं है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी नहीं है, या मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, या अन्य डिपार्टमेंट नहीं है, सभी को हम अवेयर करते हैं और उनसे मिलते भी हैं, उनको बताते भी हैं कानून के बारे में, ऑफिस में जाके उनसे बातचीत भी करते हैं, जिससे कि हम बाल विवाह मुक्त भारत को बना सकें। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि राष्ट्रव्यापी अभियान बाल विवाह मुक्त भारत लोगों को जमीनी स्तर पर जोड़े, ताकि स्थायी बदलाव आ सके। BBMB के तहत चल रहा 100 दिन का अभियान केवल समय सीमित प्रयास नहीं है, ये बताता है कि अब देश की दिशा केवल समस्या के होने पर कार्रवाई करने से बदलकर पहले से ही रोकने की ओर जा रही है। बाल विवाह मुक्ति रथ के जरिए जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन ने ये सुनिश्चित किया है कि ये अभियान सिर्फ सरकारी कागजों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि एक बड़े जन अभियान में बदल जाए। यही वजह है कि ये अभियान सिर्फ बाल विवाह रोकने की ही बात नहीं करता, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जहां समुदाय सतर्क रहे, कानून लागू हो, लड़कियां स्कूलों में रहें, परिवारों को आर्थिक मदद मिले, रोकथाम एक नियम बन जाए, अपवाद नहीं, और बच्चे बस बच्चे ही रहे।